Hello dear students, this is Tanvir Malik and you are watching 360 Biology Tutorials by Tanvir Malik. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंसेस पढ़ी बिटवीन यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है ना। और यूकैरियोटिक सेल हमें पता है कि वो दो टाइप्स की होती है मेनली, एक तो होती है प्लांट सेल, दूसरी होती है एनिमल सेल, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं उनको आज हम एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए पहली डिफरेंस की ओर आते हैं। इट इज एनक्लोज्ड बाय सेल मेम्ब्रेन while as plant cell is enclosed by cell membrane and cell wall, ठीक है ना। जब हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो एनिमल सेल को बाहर से एक ही कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन हमें पता है कि ये फ्लेक्सिबल सॉफ्ट होता है, ठीक है ना। और यही वो चीज होती है विच गाइड्स द मटेरियल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक है ना। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर एक तो सेल मेम्ब्रेन होता ही होता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के अलावा बाहर से और एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। सो दिस इज सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज सेल वॉल। और सेल वॉल की वजह से ही प्लांट सेल जो होती है ये हार्ड होती है, स्ट्रांग होते हैं, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, इसकी हार्डनेस बढ़ जाती है, ठीक है ना। हाँ, दूसरी डिफरेंस क्या है? इट हैज मेनी स्मॉल टेम्पररी वैक्यूल्स व्हाइल एज प्लांट सेल हैज अ लार्ज परमानेंट वैक्यूल। जब हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो मान लीजिए ये एनिमल सेल है और ये बीच में है न्यूक्लियस, इसके पास बहुत सारे छोटे छोटे टेम्पररी वैक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। लेकिन जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल में एक बड़ा सा सेंट्रली प्लेस्ड वैक्यूल प्रेजेंट होता है। तो यहां पे आप एनिमल सेल में याद रखेंगे यहां पर छोटे छोटे बहुत टेम्पररी वैक्यूल्स होते हैं, आर्जी तौर पर जो वैक्यूल्स रहते हैं, लेकिन यहां पर परमानेंटली एक बड़ा सा वैक्यूल रहता है जो सेंटर में रहता है, ठीक है ना। हाँ, चलिए इसके अलावा प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। यहां पर एनिमल सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होता है। प्लास्टिड तीन टाइप्स के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। लेकिन यहां पर प्रेजेंट होते हैं क्या? प्लास्टिड्स। क्योंकि हमें पता है कि प्लास्टिड्स में एक मेन टाइप है क्लोरोप्लास्ट, और प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है। तो फोटोसिंथेसिस किस चीज की वजह से होती है? फोटोसिंथेसिस होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन द प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। तो आप याद रखेंगे कि एनिमल सेल में कोई भी प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होता, प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। लेकिन यहां पे प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि इनमें फोटोसिंथेसिस होती है और फोटोसिंथेसिस के लिए प्लास्टिड्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया आर न्यूमरस। जो एनिमल सेल होती है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। लेकिन प्लांट सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं। इसी वजह से, क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं ये मेटाबॉलिकली ज्यादा एक्टिव होते हैं, और जो मेटाबॉलिकली ज्यादा एक्टिव रहते हैं उनमें ज्यादा रेस्पिरेशन होती है, ज्यादा एटीपी जनरेट होता है। और रेस्पिरेशन और एटीपी जनरेशन के लिए सेल के अंदर एक ही ऑर्गेनेल रेस्पॉन्सिबल है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। इस वजह से एनिमल्स में माइटोकॉन्ड्रिया न्यूमरस होते हैं, ज्यादा होते हैं। लेकिन यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया फीवर होते हैं लेकिन कम होते हैं एज कंपेयर टू द एनिमल सेल, ठीक है। इसके बाद जो एनिमल सेल होती है इसका साइज होता है लेस देन 100 माइक्रोमीटर। पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया दैट 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 मीटर्स। तो इसका साइज रहता है, एनिमल सेल का साइज रहता है लेस देन 100 माइक्रोमीटर्स। लेकिन प्लांट सेल का साइज रहता है मोर देन 100 माइक्रोमीटर्स। तो ये डिफरेंस भी आप याद रखिए साइज के हवाले से कि साइज इनमें लेस देन 100 माइक्रोमीटर, प्लांट सेल्स में मोर देन 100 माइक्रोमीटर, ठीक है। अब दूसरी डिफरेंस क्या है एनिमल सेल में? साइटोप्लाज्म डिवाइड्स बाय फरोइंग। याद रखिएगा जब एक सेल को डिवाइड होना होता है, ठीक है ना, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, उसके बाद ये साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। और यहां पर साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है थ्रू फरोइंग, यानी कि ये साइटोप्लाज्म है, इसको बीच में ये कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप होती है या फरो डेवलप होता है, ये फरो डीप हो जाता है और इस साइटोप्लाज्म को दो में डिवाइड करता है, ठीक है ना। तो आप याद रखिए एनिमल सेल्स में जो साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है वो होता है थ्रू फरोइंग। लेकिन प्लांट सेल्स को अगर डिवाइड होना होता है, ये प्लांट सेल है, इसको अगर डिवाइड होना होता है तो बीच में एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसको हम बोलते हैं सेल प्लेट। क्या बोलते हैं? सेल प्लेट। तो आप याद रखेंगे कि यहां पर साइटोप्लाज्म डिवाइड्स बाय फरोइंग,
प्लांट सेल्स में जो साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है दैट ऑकर्स थ्रू सेल प्लेट फॉर्मेशन, ठीक है। इसके बाद क्रोमोसोम्स आर स्मॉल। एनिमल सेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो क्रोमैटिन से बनते हैं, जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है, ये क्रोमोसोम्स छोटे होते हैं, लेकिन यहां पर क्रोमोसोम्स प्लांट सेल में बड़े होते हैं। तो कंपैरिजन में एनिमल सेल में छोटे क्रोमोसोम्स होते हैं, प्लांट सेल में बड़े होते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जो स्पिंडल जब सेल डिवाइड करती है एनिमल सेल, इसमें जो स्पिंडल होता है वो होता है एम्फीएस्ट्रल। क्या होता है? एम्फीएस्ट्रल। इसका मतलब क्या हो गया? मान लीजिए ये है एनिमल सेल, ये हैं इसके दो सेंट्रियोल्स, और इन्हीं दो सेंट्रियोल्स के बीच में स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। ये स्पिंडल फाइबर्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, और माइक्रोट्यूब्यूल खुद बना होता है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का। तो हम कह सकते हैं जो एनिमल सेल में ये स्पिंडल फॉर्मेशन होती है बिटवीन द टू सेंट्रियोल्स, ये बने होते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के, ठीक है ना। अब ये सेंट्रियोल्स को बाहर से ऐसे स्टार शेप्ड बॉडी जनरेट होती है जिसको हम बोलते हैं एस्टर, ठीक है ना। अब चूंकि एनिमल सेल में इन सेंट्रियोल्स को बाहर से एस्टर फॉर्मेशन होती है, तो इस वजह से हम बोलते हैं कि एनिमल सेल में जो स्पिंडल बनता है दैट इज एम्फीएस्ट्रल, क्योंकि इसको दोनों साइड से क्या होती है? स्टार शेप्ड बॉडी होती है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं, प्लांट सेल में देयर इज नो सेंट्रियोल, देयर इज नो सेंट्रियोल। हालांकि इनमें ये स्पिंडल फॉर्मेशन होती है, लेकिन सेंट्रियोल दो एब्सेंट होते हैं। जब दो सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं, इसका मतलब एस्टर फॉर्मेशन भी नहीं होगी। तो ऐसी स्पिंडल फॉर्मेशन जिसमें एस्टर्स बनते हैं दैट इज कॉल्ड एम्फीएस्ट्रल। ऐसी स्पिंडल फॉर्मेशन जिसमें एस्टर्स नहीं बनते दैट इज एनएस्ट्रल। तो हम कह सकते हैं कि सेल डिवीजन के दौरान जो स्पिंडल बनते हैं एनिमल सेल में वो होते हैं एम्फीएस्ट्रल, क्योंकि स्टार शेप्ड बॉडी बनती है, एस्टर बनते हैं। लेकिन यहां पर जो स्पिंडल फॉर्मेशन होती है दैट इज एनएस्ट्रल, क्योंकि इसमें स्टार शेप्ड बॉडी नहीं बनती है, ठीक है। इसके अलावा लाइसोसोम्स आर मोर प्रिवेलेंट। अगर आप देखेंगे प्लांट से एनिमल सेल और प्लांट सेल को, तो एनिमल सेल में जो लाइसोसोम्स होते हैं जिनके अंदर 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं और एसिडिक पीएच होता है, तो ये एनिमल सेल में ये लाइसोसोम्स बहुत ज्यादा होते हैं और डोमिनेट होते हैं। लेकिन यहां पर लेस प्रिवेलेंट होते हैं, यहां पर ये कम होते हैं। और प्लांट सेल के लाइसोसोम को हम बोलते हैं स्फेरोसोम। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि प्लांट सेल में जो लाइसोसोम होता है उसको हम बोलते हैं स्फीरोसोम। क्या बोलते हैं? स्फीरोसोम। लेकिन यहां पर ये कम होते हैं लाइसोसोम प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल सेल में मोर प्रेवलेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्लाइऑक्सिसोम्स आर लैकिंग, यहां पे ग्लाइऑक्सिसोम्स आर प्रेजेंट। एनिमल सेल और प्लांट सेल में एक सेल ऑर्गेनेल होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोबॉडी, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोबॉडी। और ये माइक्रोबॉडी तीन तरह का होता है, एक होता है प्लांट पेरोक्सिसोम, एनिमल पेरोक्सिसोम एंड ग्लाइऑक्सिसोम, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होता है एनिमल सेल्स में? क्या होता है एनिमल सेल में? माइक्रोबॉडी होती है इन द फॉर्म ऑफ एनिमल पेरोक्सिसोम, ठीक है ना। यहां पर प्लांट सेल्स में जो माइक्रोबॉडी होती है ये होती है इन द फॉर्म ऑफ प्लांट पेरोक्सिसोम एंड ग्लाइऑक्सिसोम, ठीक है ना। इसका मतलब ग्लाइऑक्सिसोम जो है इट इज अ टाइप ऑफ माइक्रोबॉडी। अब ये ग्लाइऑक्सिसोम जो होती है ये एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, लेकिन प्लांट सेल में ये ग्लाइऑक्सिसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब चलिए इसके बाद और एक पॉइंट जानने से पहले आपको याद रखना है कि जो ये सेल्स होती है, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, इन सेल्स के बीच में कुछ जंक्शंस होते हैं, ठीक है ना। और उन जंक्शंस के थ्रू मटेरियल्स एक सेल से दूसरी सेल में चले जाते हैं। और जब हम एनिमल सेल की बात करते हैं यहां पर बहुत सारे टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस होते हैं, जैसे टाइड जंक्शन, जैसे गैप जंक्शन, जैसे डेस्मोसोम्स, ठीक है ना। तो यहां पर टाइड जंक्शंस होते हैं, गैप जंक्शंस होते हैं, डेस्मोसोम्स होते हैं, जो कि एक्ट करते हैं एज सेल जंक्शंस इन द एनिमल सेल्स। लेकिन यहां पर एक ही याद रखिएगा, एंट्रेंस में बहुत बार पूछा गया है कि प्लांट सेल्स में ऐसा कौन सा सेल जंक्शन है जो सेल को दो सेल्स को कनेक्ट करता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज द प्लास्मोडेस्मेटा। याद रखिएगा, प्लास्मोडेस्मेटा वाहिद एक सेल जंक्शन होता है किसमें? प्लांट सेल में। लेकिन एनिमल सेल में बहुत सारे टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस होते हैं, जैसे टाइड जंक्शन, गैप जंक्शन एंड डेस्मोसोम्स। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे रिगार्डिंग द डिफरेंसेस बिटवीन द एनिमल सेल एंड plant cell, ठीक है ना। Hope you have understood this topic. We'll meet in the next lecture with some new video, with some new topic. Till then, thank you very much.